हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जितने सारे बच्चे कल जिनका भी एग्जाम है 7 फरवरी 2022 को, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का ये मॉडल सेट। सो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और एग्जाम देने जाने से पहले इस वीडियो को देख कर ही जाइएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, करिए भारत में कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो इनका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा, 22 भाषाओं को। सो क्वेश्चन में अगला है कि हैदराबाद के शासक को कहा जाता है क्या। तो हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर आपका सी यानी निगनी के निजाम कहा जाता है। क्या निजाम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो 3 का राइट आंसर आपका डी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, सरदार पटेल, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला है 4 नंबर, करके भारत के विभाजन से उत्पन्न समस्याएं हैं कौन से। तो इसका राइट आंसर आपका 4 का डी यानी उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सो क्वेश्चन में अगला है कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ किस पार्टी की पाई जाती है। तो किस पार्टी में उसकी जड़ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका 5 का सी, भारतीय जनसंघ में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ निम्न के लिए भी चुनाव कराए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है किसके चुनाव के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका 6 का बी, राज्य विधानसभा का चुनाव, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। किसका चुनाव कराया गया था। तो राज्य विधानसभा का चुनाव। अगला प्रश्न है, प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कितने स्थान प्राप्त हुए। तो कांग्रेस को लोकसभा स्थान कितने प्राप्त हुए थे, कितने सीट। जिसका राइट आंसर है आपका सी यानी 364 सीट ये आपका प्राप्त हुए थे। सो क्वेश्चन में अगला है कि प्रथम 3 आम चुनाव में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व बना रहा। तो इसका राइट आंसर आपका 8 का सी, कांग्रेस पार्टी का, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग की तरह की संस्था है कौन सी। तो इसका जो योजना आयोग जो है वो किस तरह की संस्था है। तो इसका राइट आंसर आपका जी है 9 का डी नंबर आंसर यानी अति संवैधानिक, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, सो क्वेश्चन में अगला है, कह रहा है कि नियोजन विस्तृत अर्थों में व्यवस्थित क्रिया का स्वरूप है। नियोजन में इस प्रकार समस्त मानवीय क्रिया ये आ जाती है, भले ही वह व्यक्तिगत हो अथवा सामूहिक। ये किसका कथन है। तो ये कथन किसका है। तो 10 का राइट आंसर आपका बी नंबर आंसर डॉक्टर MP शर्मा का बिल्कुल सही जवाब है बी। सो क्वेश्चन में अगला है, कह रहा है कि उच्च उत्पादकता के लिए फसल क्षेत्र मांग करता है। तो किस प्रकार का। इसका राइट आंसर आपका 11 का डी यानी कि उपयुक्त सभी की आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, सो क्वेश्चन अगला, बॉम्बे योजना कब प्रकाशित की गई। तो इसका राइट आंसर आपका 12 का बी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, वर्ष 1944 में। अगला प्रश्न करा कि सितंबर 2004 में कौन सा नेपाली प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आया था। तो इसका राइट आंसर आपका 13 का बी, शेर बहादुर देउबा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, शेर बहादुर देउबा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राजीव गांधी कब चीन की ऐतिहासिक यात्रा पर गए। इसका राइट आंसर आपका 14 का जी हाँ डी, 1988 में गए थे, आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन में अगला, भारत का विभाजन कब हुआ। तो भारत का विभाजन कब हुआ। इसका राइट आंसर आपका 15 का ए, 1947 में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करें, युवा तुर्क में कौन शामिल था। तो युवा तुर्क में कौन शामिल था। तो 16 का राइट आंसर आपका डी यानी उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला है कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे। इसका राइट आंसर आपका 17 का जी हाँ 17 का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर जगजीवन राम, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कह रहे गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। तो गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। 18 का सही जवाब आपका ए नंबर आंसर राम मनोहर लोहिया, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करना, जनता पार्टी की स्थापना हुई कब। तो जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। 19 का राइट आंसर सी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब 1977 में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा, बिहार आंदोलन को किसने चलाया। तो बिहार आंदोलन को किसने चलाया। 20 का राइट आंसर ए, जयप्रकाश नारायण ने चलाया, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस मुकदमे में संविधान के मूलभूत ढांचे की धारणा का जन्म हुआ। तो इसका जो सही जवाब है वो 21 का ए, केशवानंद भारती मुकदमा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है 22 का डी यानी उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई। इसका राइट आंसर आपका 23 का सी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है 1936 में। अगला प्रश्न करें, दहेज निषेध अधिनियम पास किया गया कब। तो इसका सही जवाब आपका 24 का सी, ये आपका बिल्कुल 1961 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर आपका जी हाँ 25 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है 1982 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, DMK पार्टी की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर आपका 26 का बी नंबर आंसर 1949 में DMK पार्टी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन अगला कि क्षेत्रवाद की उदय के मुख्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका 27 का डी नंबर आंसर उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन अगला है कि किस वित्त मंत्री ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। तो कौन से वित्त मंत्री ने की। इसका सही जवाब आपका 28 का राइट आंसर है बी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न करा, नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई कब। तो इसका सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर 1991 में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की स्थापना कब हुई। तो इसका सही जवाब आपका 30 का ए 2004 में हुई, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 31 में, नाटो
संधि का निर्माण कब किया गया? इसका सही जवाब आपका 31/10/1949 में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन में अगला, गोर्बाचोव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने? इसका सही जवाब आपका डी नंबर आंसर, यानी 1985 में बने, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है डी। तो क्वेश्चन में अगला है, कह रहे क्यूबा का संबंध किस महाशक्ति से था? तो इसका सही जवाब आपका 33 का आपका ए नंबर आंसर, सोवियत संघ से, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वार्सा पैक्ट किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब आपका 34 का सी, 1991 में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 35 में, निम्न में से कौन सा समय लेनिन के जीवन काल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब आपका 35 का जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर, 1870 से 1924 तक, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि तीसरे विश्व के देशों में किसे शामिल किया जाता है? इसका सही जवाब आपका जी हाँ, 36 का सी नंबर आंसर, विकासशील देशों को, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला है कि प्रथम विश्व किन देशों को कहा जाता है? तो प्रथम विश्व किन देशों को कहा जाता है? इसका सही जवाब है आपका 37 का ए नंबर आंसर, पूंजीवादी देशों को, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कॉमिकॉन का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो कौन से देश से है? तो इसका सही जवाब आपका 38 का जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी भूतपूर्व सोवियत संघ से। अगला प्रश्न है, प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था तो किन के बीच हुआ था? इसका सही जवाब आपका 39 का डी, इराक एवं अमेरिका गठबंधन सेनाओं के बीच हुआ था। ओके, सो क्वेश्चन में अगला है कि विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब से हुई? इसका सही जवाब आपका 40 का डी, यानी 1991 से, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही जवाब आपका जी हाँ, 41 का बी, यानी कि 9/11, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, 41 का बी, 9/11। सो क्वेश्चन में अगला है, कह रहे कि कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक रक्षा पर खर्च करता है? इसका सही जवाब आपका 42 का सी, अमेरिका, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब आपका 43 का सी, यानी 2002 में। अगला प्रश्न करें, भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? तो इसका सही जवाब है आपका मैकमोहन रेखा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि चीन द्वारा तिब्बत को अपने क्षेत्र में शामिल करने का प्रयास कब किया गया? तो इसका सही जवाब है आपका ए, 1950 में। अगला प्रश्न, मालदीव कब गणतंत्र बना? तो इसका सही जवाब है वो है आपका ए, 1968 में। अगला प्रश्न करा 47 कि भूटान अथवा नेपाल पर कोई भी आक्रमण भारत पर आक्रमण माना जाएगा? कोई भी आक्रमण होगा तो वो भारत पर आक्रमण माना जाएगा, ये किसका कथन है? इसका सही जो जवाब है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता कब हुआ? तो शिमला समझौता कब हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका 48 का बी, ये आपका बिल्कुल सन 1972 में, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वह पहला कौन सा भारतीय था जो महासभा का अध्यक्ष बना? तो इसका राइट आंसर आपका 49 का जी हाँ, डी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, विजय लक्ष्मी पंडित, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है आपका 50 का बी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, मानव अधिकार से, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो 51 का राइट आंसर आपका जी हाँ, डी नंबर आंसर, वॉशिंगटन में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न का सुरक्षा का अर्थ क्या है? तो सुरक्षा का अर्थ क्या है? 52 का राइट आंसर है बी, खतरे से आज़ादी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, 52 का बी। अगला प्रश्न करा कि परमाणु अप्रसार संधि NPT कब की गई? इसका राइट आंसर आपका जी हाँ, 53 का बी नंबर आंसर, सन 1968 में। अगला प्रश्न करा 54 सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT किस वर्ष की गई? इसका राइट आंसर आपका ए नंबर आंसर, सन 1963 में। अगला प्रश्न करा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बॉली सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका 55 का ए, यानी दिसंबर 2007 में। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का कब पास किया गया? इसका राइट आंसर आपका डी नंबर आंसर, यानी कि 2001 में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा कि किस देश ने दिसंबर 2009 में अपने देश के कैबिनेट बैठक एवरेस्ट पर की? तो इसका माउंट एवरेस्ट पर की थी। इसका राइट आंसर आपका 57 का जी है बी, यानी कि नेपाल, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण भूमंडलीकरण के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राजनीति को नाम दिया गया कौन सा? इसका राइट आंसर है आपका 58 का डी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, नई आर्थिक नीति, आपका बिल्कुल राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है 59, करके भारत ने निम्नलिखित में से किस ढंग से वैश्वीकरण की चुनौती का सामना किया? तो किस ढंग से वैश्वीकरण की चुनौती का सामना किया? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस वीडियो का, यह अंतिम क्वेश्चन है। ओके, क्या कर रहा है कि वैश्वीकरण के पक्ष में कौन सा तर्क दिया जा सकता है? तो कौन सा तर्क दिया जा सकता है वैश्वीकरण के पक्ष में? तो इसका राइट आंसर आपका 60 का डी, उपरोक्त सभी, आपका बिल्कुल सही जवाब है, उपरोक्त सभी पक्ष दिया जा सकता है, सभी तर्क दिया जा सकता है किसके इसमें? वैश्वीकरण के पक्ष में। ओके, तो 60 का डी नंबर आंसर राइट है। तो इस तरह से 60 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।